Hello future coders, welcome to Highs of Tech Solutions. Today's topic is check a number is Armstrong or not. कोडिंग स्टार्ट करने से पहले चलिए ये समझते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है और इसे कैसे चेक करें। तो वैसा नंबर जो खुद के इंडिविजुअल डिजिट्स के n नंबर ऑफ पावर के सम के इक्वल हो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल सपोज 3 डिजिट्स का एक नंबर लिए 371 तो n की वैल्यू 3 हुई, तो 371 के हर इंडिविजुअल डिजिट्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करना होगा। अगर रिजल्ट गिवन नंबर के इक्वल हुआ तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है। वैसे ही सपोज 4 डिजिट्स का एक नंबर लिया 1634 तो n की वैल्यू 4 हुई, 1634 के हर इंडिविजुअल डिजिट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करना होगा। अगर रिजल्ट गिवन नंबर के इक्वल हुआ तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब पॉप फंक्शन के बारे में जानते हैं। पॉप फंक्शन math.h हीडर फाइल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बेस वैल्यू एंड एक्सपोनेंट वैल्यू। जहां पॉप फंक्शन बेस वैल्यू को एक्सपोनेंट की घात तक बढ़ाने के बाद रिजल्ट शो करता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। सपोज रिजल्ट बेस एंड एक्सपोनेंट 3 वेरिएबल है तो रिजल्ट इक्वल्स टू पॉप फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे, बेस एंड एक्सपोनेंट, फिर इसे टर्मिनेट कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल सपोज बेस की वैल्यू 2 है और एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है तो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो रिजल्ट आएगा 8। तो चलिए हम इस प्रोग्राम की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हीडर फाइल्स का यूज करेंगे जो बताता है कि हीडर फाइल्स नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर कंपाइलेशन। अब वॉइड डेटा टाइप के मेन फंक्शन के अंदर हम बॉडी ऑफ द कोड टाइप करेंगे। इस प्रोग्राम में यूजर से नंबर इनपुट कराने के लिए हम एक लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो है n, और एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे काउंट जिसका इनिशियल वैल्यू 0 डिक्लेरेशन टाइम में ही हम असाइन कर देंगे। फिर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करेंगे। हम यूजर से इनपुट लेने के लिए कोड टाइप करेंगे, फिर उस वैल्यू को वेरिएबल n में स्टोर करेंगे। अब इनपुट किए गए नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कोड टाइप करेंगे। इसको कैलकुलेट करना इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग में एक्सपोनेंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब यूजर कितने भी डिजिट्स का नंबर इसमें इनपुट कर सकता है। तो इनपुट किए गए नंबर के डिजिट्स को काउंट करके काउंट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इसके लिए व्हाइल लूप में कंडीशन लगाएंगे n इज ग्रेटर देन 0। अब व्हाइल लूप के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में टाइप करेंगे काउंट प्लस प्लस, आफ्टर दैट n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब हम व्हाइल लूप को क्लोज कर देंगे। चलो इसे प्रिंट करा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स शो हो रहा है। ओके, इस स्टेटमेंट का यूज नहीं है, इसे कमेंट बना देते हैं। चलो अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए टाइप करेंगे व्हाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। अब चूंकि रिमाइंडर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए भी 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी, इसलिए एक रेम वेरिएबल लेंगे और एक आर्म वेरिएबल लेंगे जिसका इनिशियल वैल्यू डिक्लेरेशन टाइम में ही 0 असाइन कर देंगे, और साथ ही नम वेरिएबल में n की वैल्यू को भी स्टोर कर देंगे। अब रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए टाइप करेंगे रेम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलो 10, और नम को कैलकुलेट करने के लिए टाइप करेंगे नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10। अब आर्मस्ट्रॉन्ग के रिजल्ट के लिए टाइप करेंगे आर्म इक्वल्स टू आर्म प्लस पॉप फंक्शन जिसमें बेस होगा रेम और एक्सपोनेंट होगा काउंट। पॉप फंक्शन एक्चुअली math.h हीडर फाइल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। सपोज हमने math.h हीडर फाइल का यूज़ नहीं किया जबकि उसके पॉप फंक्शन का यूज़ प्रोग्राम में किया है तो कंपाइलेशन के टाइम एक एरर मैसेज शो होगा, वो हम कंपाइलेशन के टाइम में देखेंगे। चलो अब ओरिजिनल नंबर को रिजल्ट में आए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर से कंपेयर कराते हैं। तो टाइप करेंगे इफ on इज इक्वल्स टू आर्म। क्योंकि n और num दोनों वेरिएबल की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रही थी, इसीलिए एक और वेरिएबल लेते हैं on जिसमें इनपुटेड वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। यहाँ तो स्टोर हो गया, अब इसे डिक्लेयर भी कर देते हैं।
अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब इसे कंपाइल करते हैं। चूंकि math.h हीडर फाइल का यूज़ नहीं किया गया था इस प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ एरर मैसेज शो हो रहा है, तो इस हीडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। चलो अब इसे कंपाइल एंड रन कराकर देखते हैं। सपोज इनपुट किया 153, तो हम देख सकते हैं कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसी तरह से कुछ और नंबर्स इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। Thanks for watching and don't forget to subscribe, like, share and comment on my YouTube channel HiSoftTech Solutions.